उठ गई क्योंकि आज मुझे जाना था शूट पे नोएडा। हाँ, नोएडा जाना था। हाँ, मुझे पता है कि बहुत दूर है नोएडा और मेरी बहुत हालत ख़राब होने वाली है। अभी जितना मैं खुश लग रही हूँ ना जाने के लिए, आते वक्त मैं उतना ही परेशान हो रही हूँगी। पर तो मम्मा भी रेडी हो गई है तो मैं रेडी होकर तो इनको दिखा सकती हूँ। जब विद नहीं होती रेडी तब मना करती हैं। चलो भाई, मुझे तो इतना आसान लग रहा था पर बिल्कुल भी आसान नहीं है कि मैं आपको क्या बताऊं। अब हमने यहाँ पे उतरे हैं, फिर हमने यहाँ पे अब चेंज करा है, यहाँ पे कुछ पीने के लिए लिया है। चेंज करने के बाद आगे हमें और जाना है पूरी डिफरेंट। हाँ, मेरे को तो लग रहा है मैं बना देती हूँ क्या डे इन माई लाइफ, अ डे इन माई लाइफ इन मेट्रो। और इन्होंने लिटरली वीडियो डिलीट करवाई है कि मतलब यहाँ पे अलाउ नहीं है, 2 लाख रुपए की पेनल्टी है। तो गई थी, कुछ ऐसा सा लग रहा है, मतलब मुझे अच्छा लगा गर्मी के हिसाब से ना, मतलब बहुत कूल है। हेलो गाइस, वेलकम टू सिबलिंग फॉरएवर। सो गाइस, आज मैं सुबह बहुत जल्दी उठ गई क्योंकि आज मुझे जाना था शूट पे नोएडा। हाँ, नोएडा जाना था। हाँ, मुझे पता है कि बहुत दूर है नोएडा और मेरी बहुत हालत ख़राब होने वाली है। अभी जितना मैं खुश लग रही हूँ ना जाने के लिए, आते वक्त मैं उतना ही परेशान हो रही हूँगी। पर कुछ नहीं होता। अभी 8:30 हो गए थे तो मैं सुबह उठ गई थी। हैशू को सबसे पहले सुबह मॉर्निंग वॉक पर लेकर आई हूँ और बहुत सारे लोगों ने मेरा शॉर्ट ब्लॉग नहीं देखा, मुझे पता है, तो मैं लिंक अटैच कर रही हूँ अपने इंस्टाग्राम का। फटाफट जाके मेरा शॉर्ट ब्लॉग देखा हो तो आपको मेरे एक रूटीन का थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा, क्योंकि रोज़ रोज़ ना लॉन्ग वीडियोज़ बनाना थोड़े बस की बात है नहीं, क्योंकि पूरा दिन मेरा कैसे निकल जाता है वो बस मुझे ही पता है। बस अभी सुबह उठी, फेस पे आइस लगाई, फ्रेशन अप हुई और फटाफट इसको लेकर आ गई। सुबह ना पार्क आने में इतना बढ़िया लगता है, मतलब पूरा इतना अच्छा माहौल हुआ होता है पार्क का। तो सारे आंटी अंकल एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, सब कर रहे होते हैं। मुझे तो लगता है यार सुबह सुबह इनको इतनी मोटिवेशन कैसे आती है एक्सरसाइज करने की। मैं तो उठ जाऊँ, हैश को ले आऊँ, वही बहुत बड़ी बात होती है। चलो फिलहाल आज का डे यहाँ स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सुबह मॉर्निंग वॉक करता हुआ हैशू हमारा छोटा सा, इसको भी मॉर्निंग वॉक में बहुत मज़ा आता है और इतनी ग्रीनरी है इस पार्क में। सब अपना एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, अपना अपना वॉक कर रहे होते हैं। मेरी वॉक की इतनी अच्छी रूटीन थी यार, वो टूट ही गई। मेरा इतना बढ़िया मैं वॉक करती थी, मेरा वेट भी इतना मेंटेन रहता था, बट चलो कुछ नहीं होता। अब हमारा ये सर वॉक करेगा, फिर इसको हम लेकर जाएंगे घर। और हाँ, शूट में को मम्मा भी ज्वाइन करेगी क्योंकि दूर का है, मतलब मैंने मेट्रो से देखा है तो बहुत दूर है, बट चलो कुछ नहीं होता। ऑल द बेस्ट लिख देना सब कमेंट्स में मेरे को, मैं सारे आपके कमेंट्स पढ़ूंगी। तो गाइस, मैंने बात ले ली थी। अब है हमारा ब्रेकफास्ट टाइम और ये मेरा हैश यहाँ पे खड़ा है। हैशू आ जाओ यहाँ पे, आओ आओ ना, नहीं आना। आप लिटरली मानोगी नहीं। चलो मैं आपको नेक्स्ट उसमें बताती हूँ। सो मैंने बात ले ली थी, अब ब्रेकफास्ट करूँगी। सबसे पहले मैंने पार्ट करा, अब मैं ब्रेकफास्ट करूँगी। मैंने अपनी एक रूटीन ऐसी सेट कर ली है। मैं ट्राई करती हूँ कि जितना हो पाए मैं पहले गुरुद्वारे मत्था टेकूँ और उसके बाद ही ऑफिस पे जाऊँ। बट आज तो वैसे भी मेरा शूट है तो वहाँ पे मेरे को टाइम लग ही जाएगा। अब देखते हो, अगर मेरे को थोड़ा सा टाइम मिलता है तो मैं गुरुद्वारे मत्था टेक लूँगी। फिलहाल मुझे अपने हेयर्स को भी ब्लो ड्रायर करवाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे लगता नहीं है कि शूट के हिसाब से हेयर्स अच्छे लग रहे हैं। अभी मैंने कल ही वॉश करा है, बट हेयर्स की हालत आपको पता ही है, गर्मी इतनी है। अभी मैं सिर्फ शूज़ निकालने गई थी शू रैक से और इतना मतलब ऐसे हो गया कि पूरा पसीना पसीना पसीना, और लिटरली एसी में भी देखो पसीने आ रहे हैं। तो गर्मी ने तो एकदम ना पीक को टच कर लिया। चलो फटाफट ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, बाकी बातें बाद में करेंगे। सो गाइस, हम रेडी होते हैं। चलो, मेरे घर से आवाज़ ना ऐसा हो सकता है। चलो फटाफट रेडी हो जाते हैं, ये लगा लेते हैं। मामून कनाडा से लेकर आए थे और ये बहुत अच्छा है। मम्मी ने मुझे कहा था कि तू यूज़ करियो, और जब मैंने यूज़ करा कल एकदम, तब ये ऐसे है कि ये देखो इतनी जल्दी मिक्स हो जाता है आपकी स्किन के साथ। ये बालों का तो अभी कुछ कर नहीं सकती, ब्लो ड्रायर करवाने जाना ही पड़ेगा, उसके बाद ही बाल ओपन कर पाऊँगी। तो ये गर्मी में तो ऐसा होता है कि ओपन भी करने का फ़ायदा नहीं होता, बट कुछ नहीं होता, करना तो पड़ेगा ही। चलो अब रेडी हो जाते हैं। अब मुझे आज ना कोई एक अच्छी लिपस्टिक या ग्लॉस लेनी पड़ेगी, क्योंकि मेरी वाली सारी नहीं सही है। अब ये वाली भी देखो फिनिश हो गई है। मम्मी से चलो चोरी कर लेते हैं लिपस्टिक। मम्मी, मैं आपकी वाली ले रही हूँ, कोई अच्छी सी जो मुझे मिल जाए। चलो पहले एक काम करती हूँ, लिपस्टिक लगाने से पहले आईलाइनर लगा लेती हूँ, उसके बाद आपको मिलती हूँ।
ये देखो मम्मा ने लिप शेड दिया है, ये इतना प्यारा है, वाओ। अब देखते हैं कि कितना लॉन्ग लास्टिंग रहता है, क्योंकि जो मैं लगाती हूँ ना वो पूरे 12 to 14 आवर्स रहती है, मतलब ठीक है। जब मैं जाती हूँ ऑफिस, बाद घर आके जो मैं फेस वॉश करती हूँ वही मुझे अच्छे से ऐसे हटानी पड़ती है, तो वो हटती है, वरना वो हटती नहीं है। और मैंने अपने नेल्स भी कट कर लिए थे, आप तो अपने नोटिस ही नहीं करे जब मैंने स्किन केयर वाली वीडियो बनाई, वरना तो आप सब नोटिस कर लेते हो कि आपने नेल्स कट करे हैं ना। मैंने कट कर लिए, मैं चाहती हूँ कि दोबारा रीग्रो करूँगी, क्योंकि जब मैंने करवाए थे ना नेल आर्ट अपने नेल्स पे, तो मेरे नेल्स बहुत ज़्यादा वीक होने लग गए थे, और क्यूटिकल ऑयल भी ख़त्म हो गया था घर पे, उससे नेल्स ग्रो करने में बहुत हेल्प होती है। तो आज मैं जाऊँगी, क्यूटिकल ऑयल भी लेकर आऊँगी और चलेंगे भी। चलो मम्मी आ गई बात लेकर, अब हम जाएंगे पार्लर। बैग भी रेडी है, मैंने मम्मा को कहा कि बैग आप रेडी कर ही दो, जिसमें मेरा टिफ़िन विफ़िन सब डाल दो, तो अगर हमें वहाँ पे भूख लगे तो हमें इधर उधर कहीं जाना ना पड़े। अगर हमें वहाँ से कुछ समझ आए तो वहाँ से भी ले लेंगे, वैसे तो स्विगी जोमेटो जिंदाबाद, बट हमने इसमें लंच रख लिया। लेट्स गो नाउ। तो गाइस मैं और मम्मा निकल चुके हैं, तो मम्मा भी रेडी हो गई है, तो मैं रेडी हो गई तो इनको दिखा सकती हूँ, जब नहीं होती रेडी तब मना करती हैं। चलो आपको मेट्रो जाके बात करते हैं, अभी फ़िलहाल मम्मी का कॉल आ। मेट्रो आ गए हैं, और बट मैंने ना गलत दिन के लिए गलत शूज़ डिसाइड कर लिए। शूज़ पहन तो नहीं है, बट अब मेरे पैर की वाट लग रही है। चलो चलते हैं मेट्रो। कार्ड भी रिचार्ज कराना पड़ेगा, कल मैंने कार्ड भी रिचार्ज नहीं कराया। लेट्स गो। मेट्रो की सारी चीज़ें बेस्ट लगती है, बट ये जो चलने वाला पार्ट होता है ना, जहाँ पे इन्होंने एक्सीलेटर्स नहीं लगाए होते, वो सबसे ख़राब बात लगती है। जब मैं ऑफिस के लिए जाती हूँ वो तो मेरे को थोड़ा रिलैक्सिंग लगता है, बट ये थोड़ा सा हेक्टिक हो जाएगा, बट चलो ओके। और टाइम भी बस होने ही वाला है, 11:30 तो हो ही गए हैं। पहुँचते पहुँचते हमें 12:30 1 तो बज ही जाएगा, क्योंकि 1-1.5 घंटे का तो रास्ता है ही है। लेट्स गो। फाइनली हमें मेट्रो में सीट मिलती हुई। मुझे तो ये टेंशन थी कि यार इतनी दूर का रास्ता है, और अगर हमें सीट नहीं मिली तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, बट चलो। मम्मी आज के मिशन के लिए आप तैयार हो? ठीक है। मम्मी के लिए भी एक मिशन टाइप ही है, क्योंकि मम्मी को भी वहाँ पे मेरे लिए 3-4 घंटे वेट करनी पड़ेगी। बट मैंने मम्मी को कहा अपने साथ अपने टैरो कार्ड ले लो यार, कि आपका कोई भी सेशन मिस ना हो। तो चलते हैं, अब देखते हैं हमें कितना टाइम लगता है। अभी एग्जैक्ट टाइम हो गया 11:45, देखते हैं वहाँ पे पहुँचने में कितना टाइम लगता है। हम ना घूम गए हैं, क्योंकि यार मुझे पता ही नहीं चल रहा कि नोएडा के लिए क्या है, क्या रास्ता है, क्या नहीं। तो मैं ना नीचे जा रही हूँ, जहाँ पे टिकट लेते हैं, वहाँ पे पूछने कि कहाँ पर है नोएडा। सेक्टर 104 में जाना है। अब उसके लिए चेंज करना है या क्या सिस्टम है, वो एक बार जाकर ही पूछना पड़ेगा, क्योंकि अब पता नहीं है ना मेरे को, क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम है नोएडा। गुड़गांव तो लास्ट गई थी, बट मेरा नोएडा का नहीं बन पाया। चलो देखते हैं, पूछते हैं कहाँ पे है, कहाँ पे नहीं। तो वहाँ से तक लेनी होगी टिकट, फिर 52 से लेफ्ट 52 तो अभी चेंज करना पड़ेगा यमुना बैंक यमुना पे। बैंक पे जाना पड़ेगा। अच्छा, तो भाई मुझे तो इतना आसान लग रहा था, बट बिल्कुल भी आसान नहीं है। पहले हमें चेंज करनी पड़ेगी, उसके बाद हमें नोएडा सेक्टर 52 पे फिर से उतरना पड़ेगा, उसके बाद उतर के फिर वो डायरेक्ट नोएडा 104 पर जाएगी। बहुत दिमाग ख़राब होने वाला है, बट चलो रेडी आज के डे को स्टार्ट करने के लिए। 12 तो बज ही गए हैं, 12 से आई थिंक ऊपर ही हो गया, लेट ही हो जाएगा यार नोएडा पहुँचते। चलो क्या कर सकते हैं, कोई ना। मैंने तो अब आगे से हाथ जोड़े, मैं तो नोएडा नहीं आने वाली। इतना दिक्कत है नोएडा आना, मुझे लगा कि कितना आसान होगा, बट बहुत दिक्कत है। ये वो तो उस तरफ इशारा कर रहा है 1 के लिए, 1 ही है ये पक्का। इतना दुखी मैं लाइफ में कभी नहीं हुई जितना आज हो गई, और इतना दुखी वाला दिन है कि क्या बताऊँ। अभी तो यही हाल है, पता नहीं बाद में क्या होएगा, आते वक्त कितना सियापा होएगा। अभी इतना सियापा हो चुका है, मैं तो यही सोच रही हूँ भाई, मेट्रो का तो मेरे बस का नहीं है। और मैं सोच रही हूँ कि जो लोग यार नोएडा रोज़ ट्रैवल करते होंगे, कितना हेक्टिक होता होगा उनके लिए। सैल्यूट जो नोएडा जाते हैं जॉब के लिए और सारी चीज़ें करते हैं, सैल्यूट है भाई आपको। कि मैं आपको क्या बताऊं, अब हमने यहाँ पे उतरे हैं, फिर हमने यहाँ पे अब चेंज करा है, यहाँ पे कुछ पीने के लिए लिया है,
चेंज करने के बाद आगे हमें और जाना है नोएडा सेक्टर 104 के लिए। हो भाई साहब, अभी हमने जब चेंज करी वो एक्वा वाले पे तो इतना अभी हमें दूर चलना है आगे, वो देखो मेट्रो फाइनली। और गर्मी इतनी है भाई साहब, बस हो गई मेरी तो एक्चुअल में। वापसी में तो वी विल गो फॉर द कैब भाई। और आगे से नोएडा के शूट्स के लिए कैंसिल है भाई। नोएडा के शूट के लिए तो मैं बिल्कुल भी राजी नहीं हूँ। कोई अगर मुझे पूछेगा भी ना नोएडा शूट करना, कह दूँगी नहीं यार नोएडा नहीं जाना भाई। पूरी डिफरेंट। हाँ मेरे को तो लग रहा है मैं बना देती हूँ कि अ डे इन माई लाइफ इन मेट्रो। ये पिक्चर भी लाइफ इन मेट्रो है, हम क्यों बना ब्लॉग डाल देती हूँ, क्या पता वायरल ही हो जाए इसके चक्कर में ब्लॉग। वैसे तो व्यूज आ नहीं रहे। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कोई दूसरी उसमें आ गई हूँ, इतनी झंझट है। मतलब यहाँ पे भाई मेट्रो कार्ड भी नहीं चल रहा। कहाँ है मेरा बैग? वो देख मम्मी लेके चल पड़ी, मेरे को बताया भी नहीं। दो आगे ले थोड़ी सी। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि दिल्ली वाला मेट्रो कार्ड नहीं चलेगा। अरे भाई क्यों नहीं चलेगा भाई, क्या दिक्कत है? पता नहीं भाई, मेरे को नोएडा और गुड़गांव से अब से नफरत हो गई है। टिकट रखना, स्कैन लिखा है। हाँ तो रुको, करने ही नहीं दे रही मम्मी। क्यों नहीं चल रहा? फाइनली मेट्रो बैठ गए हैं और इन्होंने लिटरली वीडियो डिलीट करवाई है कि मतलब यहाँ पे अलाउ नहीं है। 2 लाख रुपए की पेनल्टी है। हाँ 2 लाख की पेनल्टी क्या है यार, मैं तुम्हें थोड़ा लाई हूँ वीडियो में, नॉर्मल अपनी वीडियो बना रही हूँ। जैसे जो ब्लॉग वैसे भी बनाते होंगे, इनको दिखा के थोड़ा बनाते होंगे, वो डालते होंगे, कुछ नहीं होता। मैंने इनके सामने डिलीट कर दी और उसकी वजह से रीस्टोर कर दिया। आई होप ये मेरा ब्लॉग ना देखे। चलो लेट गो। ये जो मुस्कुराते हैं ना वो झूठी मुस्कुराते हैं। मैं बिल्कुल भी इतनी एक्साइटेड या इतनी खुश नहीं हूँ क्योंकि हालत देखो लिटरली कैसी हो गई है। फाइनली अब उतर के हमने रिक्शा करा है, सॉरी ऑटो करा है। अब ना मैं थोड़ा फंबल होंगी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, तो प्लीज़ अब मैनेज कर लेना। मैं जैसा बोलूँगी जैसा करूँगी, बस करेक्ट मत करते रहना कमेंट सेक्शन में। मुझे पता है मैं गलत होंगी, मुझे पता है मेरा अब क्या हाल होने वाला है, बट चलो कुछ नहीं होता, पहुँचते हैं। देखो ये देखो एक्चुअल ब्लो ड्रायर तो ये है। ओ रब्बा, मम्मी कैसा जा रहा है आपका दिन? जैसे तेरा जा रहा है वैसे मेरा जा रहा है। और हमारे लिए लाइफ नहीं है भैया, हम लोग बिल्कुल भी नहीं क्वेश्चन यार, नहीं कर सकते। मैं तो बिल्कुल इतनी कैब में क्वेश्चन बैठे नहीं इस करती। कैब में चल के चल पड़े। कैब में गया बंदा पहुंच गया, बट यहाँ की कैब भी भाई कौन सी आसानी से पहुंचाएंगे तुम्हें घर। 2-2, 3-3, 4-4 घंटे तो घर पहुंचने में लग जाएगा। जाम नहीं ऊपर से लगा। मैंने बहुत गलत करा, साथ में लंच रख लिया यार। बहुत गर्मी है, नहीं रखना चाहिए था, पर चलो क्या कर सकते हैं। इसको दे देगी खाली। फाइनली हम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचते हुए, बट हालत ऐसी हो गई है कि आपको क्या बताऊं, कुछ बताने लायक नहीं है, ना मम्मी को बताने लायक है। मम्मी एक्टिंग कुछ नहीं होता, आज का डिनर बाहर से आएगा। मम्मी ने आज मेरे साथ गई है, सब कर है ना, कुछ नहीं होता, आज हम बाहर से खाएंगे। सो गाइस आई एम हियर एट कपास बाय निकिता, और ये है मेरा आज का आउटफिट ऑफ द डे। कैमरा बहुत ज़्यादा गंदा हो चुका है, बट चलो कुछ नहीं होता। अब मेरे को यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ों की डिटेलिंग्स चाहिए, वो लेते हैं, शूट करते हैं और उसके बाद चलते हैं घर। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। अब इसमें से देखती हूँ कि मैं क्या पहनती हूँ, क्योंकि लहंगा तो मेरे बस का नहीं है, इतना भारी लहंगा है, तो लहंगा तो मैं पहन नहीं पाऊँगी। चलो देखते हैं काफ्तान या सूट में से, जिसमें से अच्छा शूट निकल पाए और बढ़िया सारी चीज़ें हो जाए। पे ना बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, जैसे ये हैं कॉटन के सूट्स। तो मैं सोच रही हूँ कि सबसे पहले इस पे शूट निकाल लेती हूँ कॉटन सूट्स पे, और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, हमको सारा कंटेंट वहाँ पर मिलेगा ज़्यादा, क्योंकि मैं यूट्यूब पे ऐसे इतना पोस्ट नहीं कर सकती, क्योंकि यूट्यूब पे ना बहुत बड़ी और लॉन्ग वीडियोस जाती हैं, तो यूट्यूब शॉर्ट्स पर डाल सकती हूँ। तो ये कॉटन के सूट हैं, यहाँ पे लहंगाज हैं, पार्टी वेयर्स एंड सारी चीज़ें बहुत सुंदर हैं। ये देखो येलो वाला है, इसमें या पिंक वाला है, और पीच वाला है, ब्लू वाला है, मतलब बहुत सारे कलर अवेलेबल हैं और कस्टमाइज भी हो सकते हैं एज़ पर योर चॉइस।
और आगे आप जाओगे तो आपको और चीज़ें मिलती रहेंगी। और वहाँ पे सामने काफ्तान्स भी हैं, यहाँ पे भी लहंगास हैं, मतलब बहुत क्वालिटी है और नो डाउट क्वालिटी अच्छी है। बट अब वेयर कर कर देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं कैसा लग रहा है कैसा नहीं। तो गाइस ये कुछ ऐसा सा लग रहा है, मतलब मुझे अच्छा लगा गर्मी के हिसाब से ना, मतलब बहुत कूल है। और अब मैंने नेक्स्ट लिया है ये, जिसको मैं ट्राई करने वाली हूँ। लेट्स सी अब ये कैसा लगता है। मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, मतलब मानो ये मेरा आई थिंक 5 या 6 सूट होगा जो मैं बदल रही हूँ। आप सोच रहे होगे कि सिर्फ सूट का शूट है, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी मैं वेयर कर सकती हूँ। बट अभी फ़िलहाल मैं सूट का दिखा रही हूँ तो इसलिए मैंने सूट पहना है। अब मैंने एक पहना है तो एक ये उतारा है। भाई साहब मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ और 5 बजने को आ गए। अभी तक मैंने और मम्मी ने लंच भी नहीं करा। चलो इट्स ओके, शूट करके फिर आराम से लंच करेंगे। आई होप आपको मेरी आवाज़ आ रही होगी क्योंकि मैं इससे ज़्यादा तेज़ बोल नहीं सकती यहाँ पे। चलो फटाफट शूट क्लियर करते हैं और फिर चलते हैं। नाउ इट्स टाइम फॉर लंच। और मेरे करके मम्मा भी थक गई बहुत ज़्यादा। मैं तो थकी क्या, मम्मी उल्टा थकी है क्यों। बट फिर भी यार मम्मा का भी काम थोड़ा हो ही गया। बट चलो हमारे पास है चपाती और मैंने गलती से ना कर्ड भी गर्म करा दी, बहुत गर्म है ये। और ये कर्ड भी गर्म करा दी, होशियार हूँ मैं। और ये हमारे पास है आज दाल। चलो ये खाते हैं, उसके बाद मम्मी बाहर से कुछ खिलवाएगी यार। चलो हम कुछ खाएं। लेट्स गो होम नाउ। मेरे फ़ोन की बैटरी भी इतनी ज़्यादा लो है कि पता नहीं अब मैं आगे का व्लॉग कंटिन्यू कर पाऊँगी कि नहीं। बट मैं अपनी तरफ से ट्राई करूँगी कि मैं कर लूँ। मैंने अपने शूज़ भी उतार दिए थे क्योंकि मेरे पैर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। और ये शूज़ बिल्कुल भी ट्रैवल के हिसाब से नहीं है। मैंने ये ना मिंत्रा से ऑर्डर करे थे। बट यही है कि आप थोड़ा टाइम जाओ, थोड़ा टाइम खा पी के बस घर। अगर आपको इतना मेट्रो में ट्रैवल करना और ये सारी चीज़ें करनी है तो मैं इस शूज़ को बिल्कुल भी येस नहीं करती। चलो अब चलते हैं घर। मैं आई थी कपास भाई निकिता में, अब हम निकल रहे हैं यहाँ से क्योंकि मेरा शूट हो चुका है। अब इससे ज़्यादा मेरे से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा। 5 बजने को आ गए। मम्मा बस ये सामान था ना और तो कुछ नहीं था ना, भूल तो नहीं गए तो कि हिम्मत नहीं है कि दोबारा आए और दोबारा सारी चीज़ें करें। चलो लेट्स गो हो। हमें ऊबर ही करना पड़ा। पहले ही सोच लेना चाहिए था कि यार ऊबर ही कर लेते, कम से कम यहाँ पे इतनी गर्मी में खड़ा तो नहीं होना पड़ता। हमें यहाँ पे फ्लैट है ना ये इतने सोसाइटी टाइप, तो ये ना सिर्फ देखने में है, अंदर से मतलब ये बहुत छोटे बने होते हैं, मतलब बहुत बड़े बड़े रूम्स भी नहीं होते इसके। वैसे अच्छा होता है नो डाउट। जब मैं गुड़गांव गई थी आकांक्षा मासी के घर तभी अच्छा था, मतलब एरिया तो बहुत पॉश होता है नो डाउट। बट यहाँ पे थोड़ा यही होता है कि यार आसपास इतना वो वाला वो नहीं होता, समझ रहे हो थोड़ा जो भी मैं कहने चाहती हूँ। चलो हम तो चले घर फिलहाल। गाइस हम मेट्रो से उतर गए हैं, अब हम डोमिनोज आए हैं कुछ खाने। यहाँ पे ना आसपास बहुत है, ये देखो सागर रत्ना, लेपिनोज, निरूलाज और भी आगे आगे बहुत है। तो मम्मी ने ना पहले यहाँ पे देख लिया था और कह रही थी वापसी में खाएंगे। मैंने कहा चलो यार फिर खा लेते हैं, वैसे भी हमें भूख तो लगी है। चलो ओपन करते हैं, चलते हैं अंदर, देखते हैं यहाँ पे क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है। नहीं खुलेगा यहाँ से ही खोलो। हाँ चलो बस ये है कि यहाँ पे ना कह रहे शूट करना नहीं अलाउ। तो ऑर्डर दे आए हैं। अब मम्मी बस मन कर रहा है ना कि बस बैठ जाओ आराम से, अब घर जाओ। बट घर अभी पहुंचने में भी 1-1.5 घंटा लगेगा। अभी आपको वो कौन सा आसान लग रहा है, ये देखो कितना शोर मचा रहे हैं। अभी ऑर्डर को कह रहे हैं कि 12-15 मिनट लगेंगे। दो सरदर्द बैठे हैं घर पे। कमेंट्स में गेस करो कौन कौन। कल अब जाएंगे व्लॉग देखेंगे तो। चलो अब कुछ खा लेते हैं, बहुत भूख लगी है क्योंकि एक रोटी से कुछ भी काम नहीं हुआ, ना मेरा ना मम्मी का। कुछ खाते हैं फिर चलते हैं घर। गाइस हमने ये मंगवाया, मम्मा ओपन करना आप। ये है बर्गर पिज़्ज़ा और नीचे एक और पिज़्ज़ा और साथ में कोल्ड ड्रिंक। बर्गर पिज़्ज़ा ओके लग रहा है, बाकी टेस्ट कर कर देखते हैं। तो गाइस हमने मंगवाया है पिज़्ज़ा और साथ में ये बर्गर पिज़्ज़ा। मैंने इंस्टा पे तो दिखा दिया बट यूट्यूब पे दिखाना भूल गई। तो अब चलो खा लेते हैं। ये लो आप सब भी खा लो मेरी तरफ से, खाकर फटाफट निकलते हैं क्योंकि 5:30 हो गए हैं। आज हमने पहले डोमिनोज से खा लिया, फिर आइसक्रीम अब हम खा रहे हैं। आइसक्रीम तो जल्दी खानी पड़ेगी, कोई नहीं चिप्स ले रहे, घर चलो यार। मम्मी रोज 2-2 मिनट के स्टॉप में रोक रही है और कह रही है चलो पापा ब्लॉग देखेंगे कम से कम। पापा ये तो नहीं कहेंगे कि सोनी ने जिद कर। अब पापा कहेंगे चलो मम्मी ने खिलवाया है।
एक बार आप लाइन चेक करो कितनी लंबी है, वहाँ तक लाइन ख़त्म ही नहीं हो रही भाई। अब पता नहीं यहाँ पे फिर से ना टोक दे कैमरे के लिए, पर चलो अब बस हम टिकट ले रहे हैं और हम जा रहे हैं घर। बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हो गया है, अभी भी 6 बज गए, घर पहुँचते पता 7 साढ़े 7 तो हो जाएंगे। तो गाइस मैं घर आ गई थी। अब मैं और ईशी जा रहे हैं घर के लिए कुछ खाने का लेने, क्योंकि मैं और मम्मी बहुत ज़्यादा थक गए हैं। मम्मी में हिम्मत नहीं है कि वो डिनर विनर कुछ बनाए, तो मैंने मम्मी को कहा चलो हम बाहर से खाते हैं। अब बस खाएंगे और उसके बाद हमारा गुरुद्वारे जाने का भी प्लान है। देखो पीछे से हॉर्न बजाते रहेंगे, क्योंकि तो फिर ऐसा लगता है कि लोग ना जानबूझ के हॉर्न बजाते हैं। मतलब उनको दिख रहा है मैं वीडियो बना रही हूँ और जानबूझ के बजा बजा के वीडियो ख़राब करना चाहते हैं। ये देखो ये देखो। चलो चलते हैं और लेते हैं कुछ खाने। यहाँ पे हम लेने आए हैं डोसा और ईशी यहाँ पे वेट करेगी। ईशी हेलो कर दे सबको। कभी कभी तो करती है ईशी, वरना नाटक दिखाती है। चलो डोसा पैक करते हैं, फिर घर चलते हैं और फिर गुरुद्वारे के लिए तैयार होते हैं। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। कल रात को मैं व्लॉग एंड करना भूल गई थी, क्योंकि कल हम रात को गुरुद्वारे से आए थे, तो मेरे को इतनी तेज़ नींद आई थी और घर आते आते भी 1:30 हो ही गए थे। तो डैट वॉज इट फॉर द वीडियो। आई होप आपको आज के व्लॉग में मज़ा आया हो। अगर आपको मज़ा आया हो तो आपको करनी है 3 चीज़ें: लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सब्सक्राइब का बटन दबाने का और इस चैनल को 10 के सब्सक्राइबर तक लेके जाने का। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। हैशु आराम से।